पत्रकार भैया आप एक नीचे करिए ना, और इस पूरे कार्यक्रम पिछला बार में डिस्टर्ब कर दिया था। आप सब जो आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आपके लिए जो विशेष कार्यक्रम हुआ है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां पर आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए। अब आप सबको मालूम है जो काम राज्य सरकार की तरफ से पहले से किया गया है और आज किया गया है, आप सब लोगों को मालूम है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पहले नियोजित शिक्षक बने थे, अब उनको सक्षमता परीक्षा पास कराने का काम शुरू किया गया है। अब आप बहुत संख्या में सरकारी शिक्षक, अब पहले तो हम लोगों ने सरकारी शिक्षक को भी शुरू कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ये काम शुरू हुआ, हम लोगों ने जो शुरुआती दौर में 6 से ही ये शुरू किया। 5 के नवंबर महीने में हम लोग आए और जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर कोई घर से निकलता नहीं था शाम में, और फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, तो इन सब चीज़ों का काम हम लोगों ने करना शुरू किया था। 5 में एक एक चीज को देख करके, और पहले से भी तो हम लोगों को मालूम ही था, अरे कहीं कोई चलता था, कोई सड़क था। हम जब एमपी थे और केंद्र में हम मंत्री थे, और उस समय भी अपने इलाके में घूमते थे जहाँ के हम एमपी थे, तो वहां पर भी तो चलना पड़ता था पैदल ना, कहीं भी जाने के लिए। तो पहले की क्या स्थिति, आज वो स्थिति है। तो एक एक चीज का हम लोगों ने शुरू से सुधार किया, सब जगह बने। और शिक्षा का भी लोगों को उस तरह से काम नहीं हुआ था, बहुत कम। हम लोग भी तो आगे शिक्षित हुए थे तो बहुत कम था। हम लोग यहाँ पढ़ते थे बख्तियार, वहां पर तो हमारे पिताजी और बाकी लोगों ने, वो तो आजादी की लड़ाई के लिए लड़े थे, तो वो लोग बनवाए थे तो वो बन गया था, और कहीं कहीं पर कुछ बना था। तो जो था, जितने लोगों को पढ़ना था उतने लोग पढ़ नहीं पाते, तो हम लोगों ने तो शिक्षा के लिए काम शुरू किया। और शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरू करा दिया, तो उसी में एक बात अच्छी तरह जान लीजिए कि जो कुछ भी था 6-7 से ही जो है पंचायत नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये जान लीजिए कि उस समय जो हम लोग की सरकार थी, सरकार में ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहां पर जो पंचायत और नगर निकाय के वो लोग वहां पर कर ले और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना। तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-7 से, तो कुल कितना हुआ था? 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है, अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहां पर भी करने के लिए शुरू। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया, और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई? 2,17,272। ये 2 चरणों में इतने लोगों की बहाली हुई। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है, उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े
शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था, तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई, वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की होगी। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उस पर हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना, अब 5 टर्म हुआ, पहले 3 टर्म हुआ, आइए अभी भाषण दिए हैं वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही, तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी, तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उसमें वो पास हो गए, पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है। अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी और सरकारी शिक्षक में आप आएंगे, जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब मंत्री जी एवं महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो सब लोग पीछे कैमरा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से बिहार को नेतृत्व प्रदान किया है, तब से बिहार की तस्वीर बदल गई है, एक नई दिशा बिहार को मिली है और खास करके शिक्षा विभाग में बहुत बेहतरीन बदलाव आए हैं। आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा कि किस तरह से जो बदलाव आए हैं और उसके क्या परिणाम हो रहे हैं। न शिक्षा विभाग को सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन साथ ही समाज के हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। ये प्रासंगिक होगा यहाँ कहना कि 2005 में जहाँ बिहार राज्य का कुल बजट करीब 25,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ करता था, आज 2024-25 में 63,000 करोड़ से ज़्यादा शिक्षा विभाग का बजट है और अभी सेकंड सप्लीमेंट्री आना बाकी है। साथ ही साथ यहाँ शिक्षकों की संख्या 2005 में करीब 2 लाख थी, आज 5,77,000 से ज़्यादा है और ये संख्या बढ़ने वाली है। इन सब के बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जहाँ महिलाओं की साक्षरता 2005 में करीब 34% थी, आज 74% से ज़्यादा है। आज हम कक्षा 1 से कक्षा 12 तक 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। अब +2 स्कूल हर पंचायत के स्तर पर खोला जा चुका है और साथ ही साथ हम जो मध्याह्न भोजन है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1,08,00,000 से नित्य हम लोग छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन दे रहे हैं। आधारभूत संरचना में आपने देखा कि किस तरह से क्लासरूम्स बढ़े हैं, शौचालय, पेयजल सभी पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रेनिंग पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब जो मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते हैं, +2 के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, खास करके छात्राओं के। माननीय मुख्यमंत्री के पहल से जो योजनाएं लागू की गई हैं बहुत लाभप्रद साबित हुई हैं, चाहे वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, प्रोत्साहन योजना हो, ये सब बहुत फायदेमंद है। और जो उच्च शिक्षा में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है, उससे भी बहुत फ़ायदा सभी को पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और आज पूरे बिहार सूबे में जो शिक्षकगण, नियोजित शिक्षकगण जो नियुक्ति पत्र पा रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध होगा कि अब आप सरकारी सेवक हैं
अनुशासन के तहत रहें और पूरे मनयोग से और कर्तव्य निष्ठा के साथ आप बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आपके हाथ में बिहार का भविष्य है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उन्हें इस तरीके से अच्छा नागरिक बनाएंगे और एक अच्छा इंसान बनाएंगे, ताकि वो अपना योगदान हिंदुस्तान के निर्माण में और बिहार के निर्माण में निश्चित रूप से देंगे। हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी दिशा निर्देश है उस पर खरा उतरेगा और आने वाले दिनों में हम हर स्तर पर शिक्षा का जो गुणवत्ता है और जो पढ़ाई है वो एकेडमिक एक्सीलेंस की ओर ले जाएंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगा और हम इसी पद पर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर के इस समारोह के निर्णय बड़ा ही दूरगामी प्रभाव वाला लिया था, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का काफी एक महत्वपूर्ण कदम भविष्य में माना जाएगा। और मुझे कुछ विशेष प्रसन्नता इसलिए भी है कि इस विभाग का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समय के लिए मुझे भी दिया था और बहुत सारे फैसले मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उस समय शिक्षा विभाग ने लिए थे, जिसमें एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति है, आप लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन करके आपकी सेवा को सरकारी सेवा बनाई जा सके, ये सारे फैसले उस वक्त हुए थे। इसलिए कुछ अतीत की स्मृतियां भी अनायास उभरती हैं कि आप याद करिए, आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब बिहार में सुशासन की शुरुआत श्री मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई थी। उसी समय से आपकी सेवा की शुरुआत हुई थी जब शिक्षकों की लाखों रिक्तियां वर्षों से पड़ी थी और मुख्यमंत्री जी ने विशेष अभियान चलाकर शीघ्र नियुक्ति के लिए और विशेष अधिकार पंचायतों को देकर, नगर निकायों को देकर आपकी नियुक्तियां कराई थी और आपकी सेवा प्रारंभ हुई। उसके बाद से आपने इच्छा जाहिर की, मांग की कि हमको सरकारी सेवक घोषित करिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार किया, इसलिए कि मैं साक्षी हूँ, उस समय विभाग का जिम्मा मेरे साथ और इन्होंने कहा कि ऐसे करना उचित नहीं होगा और एक सक्षमता परीक्षा ले ली जाए। आप याद करिए, सक्षमता परीक्षा के बारे में कितनी भ्रांतियां फैलाई गई, इसके बहिष्कार का निर्णय, क्या क्या निर्णय हुआ था। लेकिन आज यही मौका है कि आप जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने भी अपने योग्यता और मेधा का परिचय दे दिया है सक्षमता परीक्षा पास करके, और ये अपनी योग्यता और मेधा का को साबित करने का अवसर मुख्यमंत्री जी ने आपको उपलब्ध कराया और आज अब आप योग्य और मेधावी शिक्षक के रूप में सरकारी शिक्षक बन रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको शुभकामनाएं। और याद रखिए कि आपकी शुरुआत के समय में मुख्यमंत्री जी को कितने ताने सुनने पड़े थे। कहा गया कि जिसको OI नहीं आता है उसको शिक्षक बना दिया है। शिक्षक के रूप में और शिक्षिका के रूप में 5 के पहले बिहार में स्कूल की क्या स्थिति थी, कितने शिक्षक थे, कहाँ पढ़ाई होती थी कि कहाँ नहीं होती थी, सब आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आप लोग उसके उस विभाग से जुड़े हुए हैं। मुझे स्मरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार सेवा यात्रा में सुपौल पहुंचे। विलियम स्कूल के BSS कॉलेज के प्रांगण में लोगों से बातचीत हो रही थी। 2 लड़कियां आई, कहा माननीय मुख्यमंत्री जी आपने हम लोगों को साइकिल दिया, कपड़ा दिया, लेकिन प्रखंड में कहीं कहीं एक भी हाई स्कूल नहीं है, सब हाई स्कूल केवल था, हॉस्टल भी नहीं है, हम लोग कहाँ पढ़ने जाएं। हमने उसको डांटा। मुख्यमंत्री जी बोले शिक्षा मंत्री से बात करो, शाही जी थे शिक्षा मंत्री, वो लड़कियां सब उनसे भिड़ गई। मैं गया, मैंने डांटा, कह भागो, कह नहीं देता गिनों कर रही
खाने के वक्त में जब हम लोग बैठे, ये मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण और उनके कमिटमेंट और आइडिया के विषय में इस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे डांटा। क्यों डांटे इस बच्ची को? उसका कहना तो वाजिब था, हर पंचायत में +2 विद्यालय बनाना पड़ता है। कहाँ जाएगी पढ़ने के लिए? कहाँ जाएंगे लोग पढ़ने के लिए? मुझे स्मरण है 9-10 में एक्साइज और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेरे घर में था। टारगेट था 12,000 करोड़ टैक्स का, आया करीब 16,000 करोड़। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कितना ज़्यादा आया है? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने उठ के घोषणा किया कि हर पंचायत में जहाँ आधा एकड़ जमीन होगा +2 विद्यालय बनाए जाएंगे। ये दृष्टिकोण किसी नेता का है क्या? और आज लोग क्या क्या बोल रहे हैं? ये इनके कमिटमेंट आईक्यू का है। कितनी आप लोगों को, इतने लोगों को नौकरियां मिली, स्कूलों का इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का काम हुआ है। तो जो आदमी अपने आईक्यू के तहत, अपने कमिटमेंट, अपने ईमान के तहत इस काम को करने का काम किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्यों नियुक्त किया गया, क्यों आज सरकारी दर्जा दिया गया। आने वाला बच्चा जो है भारत के में नहीं दुनिया में बिहार शिक्षा के मामले में आगे बढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, वो समृद्ध हो, आगे टैलेंट का प्रयोग बिहार के जनसंख्या के घनत्व से ज़्यादा हमारे यहाँ भूगोल की अपेक्षा है। ये आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी शिक्षकगण को, जिनको आज लगभग 1,14,000 शिक्षकों को एक तरह से राजकीय कर्मी के दर्जा के साथ साथ, और मैं वो दिन याद करता हूँ यार साथियों, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 1993-94 में ये कहा था कि डिग्री लाएगा जो उसको नौकरी देंगे। और उन दोनों नीतीश कुमार जी जब अलग पार्टी का निर्माण समता पार्टी का किया था, तो एक डेलीगेशन गया में इनसे मिला था और आग्रह किया था कि हम लोग लगभग 13-14 साल से